हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। डियर स्टूडेंट, हम सभी जानते हैं कि अर्थ के सरफेस पर, पृथ्वी पर जो स्मॉल जी का मान होता है गुरुत्वीय त्वरण, उसका मान होता है 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये अर्थ के सरफेस पर होता है। यदि किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाया जाए अर्थ से, तो जी के मान में चेंज होता है। वो चेंज किस प्रकार से होता है, 9.8 से वैल्यू किस प्रकार चेंज होती है, ज़्यादा होती है, कम होती है, तो सीखने वाले इस वीडियो में। तो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट बिना किसी देरी के। मतलब हम अर्थ से एच हाइट ऊपर जाने वाले हैं और जी का मान निकालने वाले हैं कि वहाँ पर कितना होता है। तो उसके लिए सबसे पहले बनाते हैं अर्थ बना लेते हैं स्टूडेंट। ये हम अर्थ मान के चल रहे हैं कि ऐसी हमारी अर्थ है। इसका केंद्र मान लेते हैं O, इसका मास मान लेते हैं एम। एम मतलब मास, ई फॉर अर्थ का। स्टूडेंट इसकी जो रेडियस मानना है वो मानने हम आर ई रेडियस मान ली। अच्छा, हम मान के चल रहे हैं कि इसके सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर और उसका द्रव्यमान कितना है, स्मॉल एम। अच्छा, न्यूटन ने बताया था गुरुत्वाकर्षण का जो नियम होता है कि जो लगने वाला बल होता है स्टूडेंट, दोनों के बीच जो बल लगेगा गुरुत्वाकर्षण के नियम अनुसार वो होगा दोनों मास का मल्टीपल। मास एम ही है, एक तो अर्थ और एक है ऑब्जेक्ट का, बटे जो दूरी होती है। दूरी कितनी होगी स्टूडेंट, आर ई। तो क्या हो जाएगा, आर ई का होल स्क्वायर। और क्या आता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होगा इतना, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, जब यहाँ पे रखा है तो ये कहीं ना कहीं नीचे की तरफ इसका भार होगा एम जी, भार होगा एम जी। एम जी ही क्या है, उसके मध्य जो लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल वो एम जी के बराबर है। तो एफ की जगह क्या लगाते हैं हम, एम जी। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, जी एम ई एम बटे आर ई स्क्वायर। एम से एम खत्म हो जाएगा तो जी बराबर कितना आ जाएगा, जी एम ई बटे आर ई स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट नाम दे सकते हैं। ये स्टूडेंट क्या है, स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध भी है। कभी कभी पूछता है कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन बताएं, तो ये वाला रिजल्ट जो है यही है, स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन। स्टूडेंट जो स्मॉल जी है, ये जो स्मॉल जी है ये है अर्थ के सरफेस पर। अब हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ से ऑब्जेक्ट को ले जाने वाला हूँ मैं एच हाइट ऊपर। मतलब हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे ले गए हम इस ऑब्जेक्ट को, एम वाले को यहाँ पर। अब कुछ ना कुछ जी का मान चेंज होगा, तो हम स्मॉल जी का मान के चल रहे हैं कि वो जी डैश हो गया यहाँ पर जाकर। कैपिटल जी वही रहता है स्टूडेंट। ऊंचाई कितनी हो जाएगी, आर ई ये है और एच ये है, तो कितनी हो जाएगी ऊंचाई, आर ई प्लस एच। जो टोटल हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, आर ई प्लस एच। सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। तो यही रहेगा, सिंपल चीज़ें यही रहेंगी भाई, कुछ चेंज होने वाला नहीं है। मैं बस क्या कर रहा हूँ, जी डैश कर रहा हूँ, जी एम ही रहेगा, वो सेम रहेगा। चेंज हो गया, मैंने मान लिया जी की जगह क्या होगा, जी डैश। स्टूडेंट जो दूरी है वो कितनी हो गई, आर ई की जगह आर ई प्लस एच। तो यहाँ पे क्या लिख दो, सिंपल सा आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। इसको मान लो आप इक्वेशन सेकंड। हमें निकालना जी डैश का मान। तो जी डैश मान निकालने के लिए स्टूडेंट इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट का क्या लगा दो, भाग लगा दो। जब भाग लगा दोगे आप यहाँ लिख सकते हो सिंपल सा इक्वेशन सेकंड और डिवाइडेड बाई फर्स्ट। जब आप भाग लगाओगे तो जी डैश बटे जी, ये जी एम ई अपॉन, देखो जी एम ई बटे ये है आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। हम जानते हैं जब कोई भिन्न होती है, एक भिन्न ये है एक भिन्न ये है, अंश बटे हर अंश बटे हर, तो हमें करना क्या होता है, जब डिवाइड होता है तो उल्टा करके, एक तो ये आ गई, इसको उल्टा करके क्या लिख दो, आप गुणा में लिख सकते हो, उल्टा कर दो इसे, आर ई आपका ऊपर पहुंच जाएगा और स्टूडेंट जी एम ई आपका नीचे रहेगा। एक बार मैं फ्रेम चेक कर लूँ, फ्रेम चेक कर लूँ, हाँ सही है, एवरीथिंग इज ओके। तो ये जी एम ई से जी एम ई खत्म हो जाएगा स्टूडेंट। अब देखो आपका रिजल्ट क्या आया, जी डैश बटे जी, यहाँ से आ गया आपका आर ई स्क्वायर और ये क्या बचा, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। सिंपल है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें से स्टूडेंट क्या ले लें हम, आर ई कॉमन ले लेते हैं, जी डैश बटे जी। भाई आर ई ऊपर है, इसमें से आर ई अगर कॉमन लोगे तो क्या आएगा, आर ई स्क्वायर आएगा, क्योंकि स्क्वायर है ऊपर। जब आर ई कॉमन लिया तो स्क्वायर साथ में आएगा।
कॉमन लेने का मतलब होता है भाग लगना। जब आरी में आरी का भाग लगेगा तो 1 आएगा, और एच में जब भाग लगाओगे तो ये आएगा, क्या हो गया आपका होल स्क्वायर। आरी से आरी खत्म, जी डैश बटे जी 1/1 प्लस एच अपॉन आरी का होल स्क्वायर। या स्टूडेंट जी डैश इक्वल जी चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 1 प्लस एच अपॉन आरी का होल स्क्वायर। तो सिंपल सा ये रिजल्ट रहता है। इतना आप रिजल्ट याद रख सकते हैं कि भैया पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर कितना होता है जी डैश का मान या जी का मान, तो वो होता है इतना। अब आप स्टूडेंट देख सकते हैं जो ये स्मॉल जी है ये थी सरफेस पर, ये किस पे थी सरफेस पर, और इसमें लग रहा है किसी का डिवाइड। कोई भी संख्या हो अगर उसमें डिवाइड लगता है एक से ज़्यादा से, देखो 1 प्लस कुछ ना कुछ जुड़ रहा है, अगर एक से ज़्यादा से भाग लगता है तो उसका मान हमेशा घटता है। कोई भी वैल्यू है अगर किसी का भाग लगाओगे तो क्या आएगा, कम आएगा। आप देख सकते हैं जब जी में हम भाग लगाएंगे तो जी डैश बनेगा। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि भैया आप जब ऊपर जाते हो जो स्मॉल जी का मान है वो घटता है। ये इक्वेशन बता रहा है कि मान क्या होता है, घटता है। तो इसको मिटा के हम लिख देते हैं, अतः पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है। क्लियर भाई, जी का मान क्या होगा, घटेगा। हमेशा याद रखो क्योंकि जब ऊपर जाएगा तो कुछ ना कुछ भाग लगेगा और वैल्यू क्या आएगी जी डैश की कम, क्योंकि हमने जी सरफेस पे माना था और जी डैश एच ऊंचाई पर माना है। तो ये बात इतनी हो गई क्लियर। अब जैसे मान के चलें कि कितनी ऊंचाई ले सकते हैं। अगर मान के चलो कि देखो अगर एच आप जा रहे हो, मान के चलो यदि तुम्हारा मन कर रहा है कि एच आप जाना चाहते हो आरी के बराबर, आरी बोले तो 6400 होता है, वैसे 6400 किलोमीटर। ये अर्थ की रेडियस है कितनी, 6400 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा आप लगा दो एच की जगह आरी, तो स्टूडेंट देख सकते हो जी डैश जी बटे 1, एच की जगह लगाओ यार, आरी आरी है ही भाई, एच की जगह क्या लगा दिया आरी, स्क्वायर है, ठीक है, बन खत्म। एक बार कटेगा, एक और एक 2, जी डैश एक और एक 2 और 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, एक और एक 2, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा जी बटे 4। कहने का मतलब ये है यदि आप 6400 किलोमीटर ऊपर जाते हो तो जी का मान चौथा ही रह जाता है। आप 10 मान के चलोगे तो 2.5 रह जाएगा, कितना रह जाएगा जी का चौथा ही भाग। अच्छा यदि स्टूडेंट क्या हो, यदि आपका मन ना है कि 6400 जाना, बहुत कम जाना पड़े 50 60 100 200, तो ये क्या है जो एच का मान है वो बहुत कम होता है आरी की तुलना में, मतलब 100 200 300, ये 6400 के हिसाब से क्या है बहुत छोटा है। आप सोचो आरी का मान कितना है 6400 और एच का मान कितना ले रहे हैं हम 100 200 300, तो ये क्या होता है बहुत छोटा होता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है स्टूडेंट, आप देखना इस इक्वेशन से इसको लिख सकते हैं हम जी डैश जी, ये ऊपर आ जाएगा, ऊपर आएगा तो हम जानते हैं कि ऊपर आने पर घात कैसी हो जाएगी इसकी, माइनस की, ठीक है। इसका प्रसार कर दो, अगर इसका प्रसार करते हो तो 1 प्लस एक्स की पावर जो n होता है इसका प्रसार होता है स्टूडेंट 1 प्लस एन एक्स, n ये है x ये है, तो कितना हो जाएगा जी डैश बराबर जी 1, n कैसा है नेगेटिव है तो माइनस के 2, x कितना है h अपॉन आर ई। तो ये थे आपके रिजल्ट। जब हम अर्थ की सरफेस से h हाइट ऊपर जाते हैं तो g किस तरीके से वेरी करता है। अगर h बहुत ज़्यादा है 6400 है या 5000 है 6000 है तो आप ये वाला इक्वेशन सॉल्व करोगे, इससे क्वेश्चंस निकलेंगे। और यदि आपका h क्या बहुत छोटा है 100 200 300 400, तो उस समय कौन सा इक्वेशंस काम में आता है स्टूडेंट, ये वाला। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।